नमस्कार, मैं संदीप सर। आखिरकार भारत ने वो कर दिखाया। जैसा कि आप इस चित्र को देख रहे हैं, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। हाँ, G20 अब G21 हो गया और अब एक नया ग्रुप या मैं कहूं संघ G20 का मेंबर बन गए। वो है अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी यूनियन, जिसमें टोटल 55 देश है। ऐसा नहीं है कि ये अचानक हुआ है। सच्चाई ये है कि भारत और अफ्रीकी देशों के बीच जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं वो बहुत पुराने हैं। 1955 में पहला बार जब बांगडुंग इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका का सम्मेलन हुआ, भारत ने अफ्रीका के साथ या अफ्रीकी देशों के साथ दोस्ती की बीज वहीं पर बो दी थी। भारत का मानना था कि अफ्रीका और हम जैसे देश जो अभी नए नए आजाद हुए हैं, वह एक ही समस्याओं से ग्रसित है, बेरोजगारी, गरीबी, गुलामी की मानसिकता। वो दोस्ती आगे बढ़ते चले गई। वो बांगडुंग सम्मेलन से दोस्ती आगे बढ़ी तो गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 यानी कि नेम का गठन हुआ। तृतीय विश्व के बहुत सारे देश, भारत जैसे देश जो नए नए आजाद हुए थे, सब उसमें शामिल हुए और आगे चलकर ग्लोबल साउथ समिट, अभी हाल ही में ग्लोबल साउथ समिट हुआ जिसमें मोदी जी शिरकत किए और उन्होंने इस सम्मेलन में यह बात कह दिया कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि G21 बने और अफ्रीकन यूनियन भी उसका एक मेंबर बने। G7 की जब बैठक हो रही थी, मोदी ने वहां पर भी यह मुद्दा उठाया और कुछ दिन पहले, सम्मेलन से कुछ दिन पहले, उन्होंने सारे राष्ट्राध्यक्ष को पत्र लिखा कि मैं चाहता हूं कि अफ्रीकी यूनियन भी इसका एक सदस्य बने। सबने धीरे धीरे करके ही सही रजामंदी दी। कुछ सप्ताह पहले कर्नाटक में हुए ग्रुप 20 के शेरपाओं की मीटिंग में, क्योंकि आपको पता ही है 200 से ज्यादा मीटिंगें हुई G20 के देशों की, अन्य क्षेत्र की। जो शेरपा मीटिंग हुआ था G20 का कर्नाटक हम्पी में, वहां इस बात की स्वीकृति दे दी गई थी कि G20 में अब एक नया सदस्य आने वाला है और वह है अफ्रीकी यूनियन। अफ्रीकी यूनियन के ये हेड है जो गले मिल रहे हैं मोदी जी से। नाम है अजाली ओसो उमानी। ये गले मिल रहे हैं और आपको पता ही होगा G20 जो पहले यह था, जिसमें ये 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन हुआ करता था, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी ताकि विश्व में जो ग्लोबल क्राइसिस आता है, इकोनॉमिकल क्राइसिस आता है, उसको साथ मिलकर के निपटा जाए। और हाँ, उसकी स्थापना जरूर 99 में हुई थी, 1999 में, लेकिन इसका पहला सम्मेलन 2008 में हुआ था। आगे और अब यह G21 हो जाएगा। अफ्रीकी यूनियन यानी एक और नाम इसके साथ जुड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा, अजाली ओसोमानी साहब अभी फिलहाल कोमोरोस के हैं, ये जो अफ्रीकी यूनियन के हेड है। मैंने पहले ही कहा अफ्रीकी यूनियन में 55 देश हैं, इस बात को आप ध्यान देंगे। आज का दिन चाइना के लिए बड़ा अच्छा नहीं होगा। चाइना को जरूर मिर्ची लगी होगी, क्योंकि चाइना आज नव उपनिवेशवाद से ग्रसित है, नियो इंपीरियलिज्म से। गरीब देशों में खूब पैसा छींटो, उन्हें ऋण जाल में फंसा दो और फिर अपने मन का करो। यह काम उसने पाकिस्तान में भी किया और यही काम उसने श्रीलंका में भी किया और यह काम जारी है अफ्रीका में भी। अफ्रीका में उसने बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहां के संसाधनों को दोहन करने के लिए, अपने मनमाने तरीके से। भारत ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चला है जिससे भारत का प्रभाव अब अफ्रीका क्षेत्र में बढ़ेगा। भारत के पास निस्संदेह एक शक्ति ज्यादा है चाइना से, वह है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत हमेशा सॉफ्ट पावर में बहुत ऊपर रहा है और आज का यह कृत्य एक बड़ी उपलब्धि होगी उसमें। आगे देखते हैं। एक बात और भी, केवल ऐसा नहीं है कि इस बार के G20 में
केवल यही मेंबर आए हैं, कुछ अन्य देशों को इनवाइट भी किया गया है जो G20 के मेंबर नहीं है। आप बार बार शेख हसीना जी को देखे होंगे, आप इस बात को जान लीजिए कि वो G20 के मेंबर नहीं है, लेकिन भारत ने कुछ देशों को आमंत्रित किया है इस पल पर। कौन कौन है? जैसे बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, इजिप्ट, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई यानी संयुक्त अमीरात, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। इसके साथ ही साथ कुछ संगठनों को भी, जो इंपॉर्टेंट संगठन है, उनको भी भारत ने इनवाइट किया है, जैसे यूएनओ और उनके चीफ आए यूएनओ के एंटोनियो गुटेरेस, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, आईएमएफ और एक दो और संगठन हैं जिनके चीफ को भी बुलाया गया है कि आप भी शिरकत करें। इस बार का G20 बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि भारत ने जहां एक और अपनी दोस्ती की, पुरानी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए अफ्रीकी यूनियन को गले लगाया, वहीं यह भी है कि भारत ने यह भी बता दिया कि आज की तारीख में भारत अब उभरता हुआ महाशक्ति है, जहां भारत विश्व में राजनीति को परिवर्तित भी कर सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।